मैं डॉक्टर कीर्ति माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज, उदयपुर। आज हम प्लेटो के आदर्श राज्य का क्या महत्व है उसका अध्ययन करेंगे। प्लेटो पिछले लेक्चर में अपने प्लेटो के आदर्श राज्य की जो आलोचनाएं थी उसका अध्ययन करा था। तो प्लेटो की जो आलोचनाएं हैं उसके लिए प्लेटो के आदर्श राज्य पर यह आरोप लगाया गया कि प्लेटो स्वप्न दृष्टा था और उसकी रिपब्लिक में वर्णित राज्य ऐसा स्वप्न लोकीय है जिसकी इस पृथ्वी पर कहीं भी सत्ता नहीं है। प्लेटो द्वारा प्रस्तुत आदर्श राज्य को काल्पनिक राज्य की संज्ञा दी जाती है। प्लेटो आदर्श राज्य को प्रस्तुत करना चाहता था। उसका उद्देश्य केवल यह बताना ही नहीं था कि राज्य क्या होता है, बल्कि यह भी बताना चाहता था कि सत्य के विचार का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्य का स्वरूप कैसा होता है और उसका निर्माण कैसे किया जा सकता है। इसलिए उसने इस बात की चिंता नहीं की कि वास्तविक राज्य उसके आदर्श राज्य जैसा हो भी सकता है या नहीं। इसका अर्थ यह नहीं लगाना चाहिए कि प्लेटो का आदर्श राज्य जीवन की वास्तविकताओं से परे कल्पना पर आधारित है। प्लेटो को अपने आदर्श राज्य का ताना बाना बुनने में तत्कालीन वास्तविक राज्यों से प्रेरणा प्राप्त हुई थी। राजनीतिक विद्वान सेबाइन ने कहा है कि यद्यपि रिपब्लिक के विवेचन का धरातल बहुत काल्पनिक है, फिर भी वास्तविक संस्थाओं के निरीक्षण पर आधारित है। इसी तरह राजनीतिक विज्ञान के विद्वान बार्कर ने भी कहा है कि रिपब्लिक सिर्फ पूर्व मान्य सिद्धांतों का निष्कर्ष मात्र नहीं है, वह यूनानी जीवन के तथ्यों से उद्भूत भी है। इसलिए प्लेटो का उद्देश्य, प्लेटो का लक्ष्य एक राजनीतिक आदर्श प्रस्तुत करना ही नहीं था, वरन यथार्थ जीवन को प्रभावित करना भी था। अतः रिपब्लिक में जो आदर्श राज्य का चित्रण किया है प्लेटो ने, वो आदर्श राज्य एक काल्पनिक न होकर एक वास्तविक यूनानी राज्य है। उसका मत था कि आदर्श राज्य की स्थापना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है, लेकिन यह तभी संभव हो सकता है जब या तो दार्शनिक राजा या राजा दार्शनिक बन जाए। रसेल ने लिखा है कि प्लेटो का आदर्श राज्य वर्तमान कल्पना प्रधान राज्यों के समान काल्पनिक नहीं था। उसका उद्देश्य उसे वास्तविक रूप से स्थापित करना था। रिपब्लिक वास्तविक परिस्थितियों पर आधारित है, ऐसा बार्कर का विचार है। और बार्कर ने अपने इस बात की पुष्टि इस आधार पर की है कि उन्होंने बताया कि रिपब्लिक की 8वीं और 9वीं पुस्तक में तत्कालीन यूनान की शासन प्रणालियों, स्पार्टा के वर्गतंत्र, एथेंस के लोकतंत्र और सिराक्यूस के निरंकुश शासन का उल्लेख है। प्लेटो की दृष्टि में ये सभी विकृत शासन प्रणालियां हैं, क्योंकि इसमें विवेक पर अज्ञान और वासना के तत्वों की प्रधानता है। प्लेटो इन तत्कालीन राज्यों के रोग का निदान भी बतलाता है। प्लेटो के अनुसार वह निदान यह है कि शासन में विवेक या विशुद्ध बुद्धि को सर्वोच्च स्थान दिया जाए। एक नवीन शिक्षा पद्धति तथा साम्यवाद की प्रणाली द्वारा क्षुधा और उत्साह को विवेक द्वारा नियंत्रित किया जाए। इस प्रकार उसने वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर शासन के रोगों का निदान प्रस्तुत किया है। 7वीं पुस्तक में बतलाई गई विभिन्न विषयों की शिक्षा उसकी अकादमी में वास्तव में दी जाती थी। उसके साम्यवाद की प्रणाली भी स्पार्टा तथा अन्य राज्यों में बहुत कुछ अंशों में पाई जाती थी।
इसी तरह बार्कर ने बताया कि प्लेटो को मात्र कल्पनावादी न कहने का आधार यह है कि प्लेटो ने तत्कालीन राजनीति की बुराइयों को स्वयं देखा, अनुभव किया, वह भोगा तथा वह इस स्थिति में सुधार करने की तीव्र इच्छा रखता था। उसकी व्यवहारिकता इसी बात से स्पष्ट है कि उसने अपनी साम्यवाद की योजना सभी राज्यवासियों पर लागू न करने के बजाय शासक वर्ग और सैनिक वर्ग तक ही सीमित रखी है। उसने अपने आदर्श राज्य के संबंध में भले ही आदर्शवादी या चाहे कुछ भी कल्पनावादी भी रहा हो, किंतु उसका यह आदर्श ऐसा है जिसकी व्यवहारिक जीवन में पथ प्रदर्शन के लिए आवश्यकता होती है और जिसका पश्चिम के राजनीतिक जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। प्लेटो ने रिपब्लिक की नवी पुस्तक के अंत में लिखा कि मेरे विचार में पृथ्वी पर तो ऐसा नगर कहीं भी नहीं है, इसका नमूना स्वर्गलोक में स्थित है। इस समय इसकी सत्ता है या नहीं, इन बातों से इसमें कुछ अंतर नहीं पड़ता। अतः प्लेटो का जो मुख्य उद्देश्य था वो राजनीतिक आदर्श प्रस्तुत करना ही नहीं था, वरन यथार्थ जीवन को प्रभावित करना भी था। प्लेटो के आदर्श राज्य का अपना महत्व है, क्योंकि आदर्श ही मनुष्य को व्यवहार की ओर ले जाता है और उस आदर्श के अनुरूप बनने की प्रेरणा देता है। बार्कर ने इस संबंध में लिखा है कि यह कहना आसान है कि रिपब्लिक काल्पनिक है, बादलों में स्थित एक नगर है, एक सूर्यास्त के दृश्य के समान है जो सायं 1 घंटे के लिए रहता है, तत्पश्चात अंधकार में विलीन हो जाता है। किंतु रिपब्लिक अस्तित्वहीन नगर नहीं है, यह यथार्थ परिस्थितियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य वास्तविक जीवन को मोड़ना या कम से कम उसे प्रभावित करना है।